तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है एमसीआरई का एग्ज़ाम नज़दीक है और आज हमारी 5 तारीख हो चुकी है। तो लगभग 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के करीब। और अभी तक कुछ यूट्यूबर और कुछ टीचर जो हैं अपना कोर्स देखने में लगे हैं, और जो कि कोर्स की कीमत उन्होंने इतनी महंगी रखी है। ऑलरेडी हम फॉर्म में फीस अपनी लगभग 3,000 रुपये भर चुके हैं, और फिर ऊपर से कोर्स 4-4 5-5 हज़ार का। और यहाँ तक कि कुछ लोग पीडीएफ भी अपनी 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनकी पीडीएफ में कुछ है नहीं खास। ठीक है। तो आज जो ना मैं आपको कुछ पीडीएफ पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक होगा एलटीसी। और आप सिलेबस सभी को पता है, सेम सिलेबस है वही हमारा, जीएफआर, सीसीएस रूल, सीसीए एंड एसआर, एफआर, एलटीसी, न्यू पेंशन। तो आज हम बिना कुछ टाइम वेस्ट करे टॉपिक शुरू करते हैं, एलटीसी। ठीक है। इस चैनल में हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कम से कम समय में 10 से 15 मिनट में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कंज्यूम करने की। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू whom डज सीसीएस एलटीसी रूल अप्लाई। एलटीसी रूल किन पे अप्लाई होते हैं? हम क्या करेंगे इनमें, बिना चार ऑप्शन को पढ़े डायरेक्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा उसे टैकल करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम ऑप्शनों को पढ़ेंगे उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा। और ना ही हमें इनकी हिंदी समझनी है, क्योंकि एग्जाम हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा, तो हिंदी का कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट इंग्लिश को समझेंगे। ठीक है। और ये टाइम हमारा है, हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगा सकें, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। 20 दिन में आप क्या ही बुक पढ़ोगे। तो एमसीक्यू लगाओ ज्यादा से ज्यादा, तो बेटर होगा। और सबसे बेस्ट है ये एमसीक्यू स्वयं पब्लिकेशन के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जिन पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है उनके ऊपर एलटीसी रूल अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीसीएस एलटीसी रूल शैल नॉट अप्लाई टू। किन पर अप्लाई नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉय ऑफ नेशनल एयरलाइन, इन पे अप्लाई नहीं होते। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड टू अवेल द एलटीसी फैसिलिटीज। मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड क्या होती है एलटीसी फैसिलिटी अवेल करने के लिए? कम से कम 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस, कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, हु द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द टर्म फैमिली। अपनी फैमिली में किनको इंक्लूड नहीं किया था? ऑप्शन नंबर डी, किसको नहीं इंक्लूड किया था? सास को और ससुर को, ना लड़की के ना लड़के के। ठीक है। तो सास ससुर को घर रहने दो, इनको अपनी फैमिली में इंक्लूड मत करो, घर का नाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के लिए क्या इनकम लिमिट गवर्नमेंट ने लागू की गई है? कम से कम डिपेंडेंसी के लिए 9,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 9,000 से कम चल जाएगा, पर 9,000 तक अगर किसी की इनकम है तो वो क्या है, वो डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है। अपने पेरेंट्स पर, अपने भाई पर, या अपनी माँ पर। तो क्या लिमिट है? 9,000। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल टू। डिपेंडेंसी किस पे एप्लीकेबल नहीं लगती, किसके लिए लागू नहीं होती? स्पाउस के लिए, मतलब हमारी धर्मपत्नी के लिए या हमारे पति के लिए डिपेंडेंसी लागू नहीं होती। ठीक है। और सबके लिए क्या होगी डिपेंडेंसी लागू होती है, सन पे, डॉटर पे, पेरेंट्स पे। तो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, जिससे हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एलटीसी एडवांस। कौन होता है एलटीसी एडवांस के लिए? ऑप्शन नंबर डी, हेड ऑफ ऑफिस। ऑप्शन नंबर एट, फॉर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ फैमिली कंडीशन ऑफ रिजाइडिंग विद इज वेव्ड ऑफ। किसको अपने साथ रख सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर बी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर नाइन, फॉर द फॉलोइंग मेंबर, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर नाइन, हु कैन ऑथोराइज ए चेंज ऑफ होम टाउन ऑलरेडी डिक्लेयर। जो हमने होम टाउन डिक्लेयर किया है उसको हम कौन चेंज कर सकता है? एचओडी। एचओडी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर टेन, हाउ मेनी टाइम कैन होम टाउन बी चेंज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। अपने जीवन काल में हमने जो सर्विस किया, गवर्नमेंट सर्विस, उसमें कितनी बार हम अपना होम टाउन चेंज कर सकते हैं? ओनली वन टाइम। ऑप्शन नंबर बी, वंस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें जो है तीन ऑप्शन ठीक है और एक गलत है। सॉरी, तीन ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन ठीक है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, द डिक्लेयर पैलेस ऑफ विजिट मे बी चेंज बिफोर कमिटमेंट ऑफ जर्नी। इसका मतलब क्या है कि हमने जो जिस जर्नी पे हम जाना चाहते हैं
उसको हम अपने कमिटमेंट से पहले डिक्लेयर जो किया है उस पहले इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप पढ़ लेना, तीन ऑप्शन में दिया गया, गलत बताया गया, कहीं भी हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी। तो किस पे होता है ये, किसके लिए एडमिसिबल है? ऑप्शन नंबर डी, एडमिसिबल ड्यूरिंग क्लोज हॉलीडे विदाउट एनी लीव। तो अगर हम हॉलीडे है तो उनके लिए लीव नहीं मिलेगी, उनको एलटीसी रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको लीव लेनी पड़ती है, कैजुअल लीव ले, या फिर स्पेशल कैजुअल लीव ले, या फिर कोई मैटरनिटी लीव ले। क्वेश्चन नंबर 13, विल अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड ऑन रेगुलर लीव एंड देन रिजाइन हिज पोस्ट विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी बी इंटाइटल्ड टू एलटीसी। तो क्या होगा इसमें, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी को बताए छुट्टी पर रहता है और रिजाइन तक दे देता है और अपनी पोस्ट पर वापस नहीं आता है, क्या उसको एलटीसी मिलेंगी? नो, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को एलटीसी नहीं मिलती। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या लिमिट होती है, मिनिमम 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, उसको एलटीसी मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, नो। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, नो। क्वेश्चन नंबर 14, वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ स्पेशल सप्लीमेंट्री चार्जेस फॉर ट्रेवल बाय सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बी अलाउड। तो क्या किसी को रिम्बर्समेंट मिलेगा अगर वो क्या करता है, उसमें थोड़ा अपना एक्स्ट्रा चार्ज यूज करता है और सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से जाता है, तो क्या करेंगे, उसको हम अलाउड कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, वेदर एलटीसी इज एडमिसेबल और जर्नी ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडे विदाउट एनी लीव। अगर क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को एलटीसी के लिए जर्नी जो अगर ले रहा है उसको मिलेगी एलटीसी, एडमिसेबल होगी? नहीं होगी। एलटीसी लेने के लिए या उसका रिम्बर्समेंट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, एक हॉलीडे लेना होता है। ठीक है। और हॉलीडे में कैसी लीव लेनी पड़ती है, कैजुअल लीव, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या मैटरनिटी लीव। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एलटीसी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, वेदर एलटीसी इज अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्हाइल ऑन स्टडी लीव। अगर हम स्टडी लीव पे हैं, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को एलटीसी अवेल कर सकता है? तो क्या करेंगे, उसको अलो, उसको एलटीसी मिल जाएगी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव पे है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, कैन ए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट एंड रिजाइडिंग टुगेदर क्लेम एलटीसी। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों एक साथ एलटीसी अवेल कर सकते हैं? यस। ऑप्शन नंबर ए, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 18, whether LTC facility is allowed to an escort accompanying single handicapped government servant। तो उसको क्या होता है, कंडीशन होती हैं कुछ, जो हैंडीकैप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो उनको एलटीसी की क्या होती है, कंडीशन होती है। उसके साथ क्या होता है, एक बंदा भेज दिया जाता है। ठीक है। कोई अगर वो अपने साथ चाहे किसी को ले जाए तो उसकी कुछ कंडीशन है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको सस्पेंशन पे है, वो अंडर सस्पेंशन है, तो क्या उसको एलटीसी मिलेंगी? मिलेंगी, पर वो उसकी क्या होगी, फैमिली, ओनली फैमिली इंटाइटल। ठीक है। एलटीसी के लिए उसकी फैमिली के लिए एलटीसी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, वेदर एलटीसी इज अलाउड ड्यूरिंग एलपीआर। तो उसकी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, इज देयर एनी डिस्टेंस लिमिट फॉर हेडक्वार्टर टू होम टाउन प्लेस ऑफ विजिट ऑन एलटीसी। क्या कोई इसकी लिमिट होती है डिस्टेंस की, होम टाउन के लिए? एलटीसी के अंदर होम टाउन के जाने पर कोई लिमिट होती है डिस्टेंस की? तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। उसकी कोई लिमिट नहीं होती। हमारा घर चाहे लद्दाख में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे राजस्थान में हो, हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। होम टाउन की कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू होम टाउन फॉर अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका क्या है, एवरी ईयर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब क्या है कि एल अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अनमेरिड है तो वो एलटीसी होम टाउन के लिए एवरी ईयर अवेल कर सकता है। तो सबसे अच्छा है कुंवारे रहो और हर साल अपने घर वालों से मिलने जाओ। अगर शादी करोगे तो गवर्नमेंट भी कहती है कि अपनी बहू के पास मत जाओ, अपने घर मत जाओ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू फ्रेश रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट 8 ईयर ऑफ सर्विस। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 ओकेजन
टू होम टाउन एंड फोर्थ ओकेजन टू एनीवेयर इन इंडिया टू ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। तो इसमें क्या होगा, 3 साल तक हम लगातार अपने घर जा सकते हैं, होम टाउन के लिए छुट्टी ले सकते हैं। और लास्ट 4th ईयर में हम क्या कर सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक, उसके लिए हम एलटीसी अवेल कर सकते हैं। 24, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर ऑफ हिज फैमिली अवेल एलटीसी इन डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 2 और 4 ईयर। तो हम क्या, इसमें क्या कहता है, इसका पहला आंसर क्या होगा, बी, यस। इसका मतलब है कि क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली और गवर्नमेंट सर्वेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे और 4 ईयर के ब्लॉक में अलग अलग टाइम पे जा सकते हैं, एलटीसी अवेल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे और उसकी फैमिली अगर चाहे तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ही अलग जगह जा सकती हैं। उनको लिए उनको इसके लिए एलटीसी अवेल हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, वेदर सम मेंबर ऑफ द फैमिली कैन अवेल कंसेशन टू होम टाउन वाइल सम अदर फॉर विजिटिंग एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम 2 ईयर ब्लॉक। तो सेम वही कंडीशन क्वेश्चन नंबर 24 की तरह, तो इसका भी क्या होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज द कैरी ओवर ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउड। तो इसमें क्या होगा 26 का, देखते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन क्या होगा, सी, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर ऑफ और 4 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज परमिटेड टू विजिट डिफरेंट पैलेस ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर जर्नी। तो इसके लिए क्या होगा, परमिटेड, उसको परमिट उसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वेदर ट्रेवल बाय एयर इज परमिटेड बिटवीन प्लेस नॉट कनेक्टेड बाय एयर एंड an alternative means of travel is either not available is more expensive। तो इसमें क्या कहता है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं जगह किसी जगह पे जाना चाहता है और उस जगह पे जाने के लिए ट्रेन का कनेक्शन नहीं है और वो बस एयर से चला